अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का अख्ताम करूं, एक दो और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से अमेरिका को सामने रखते हुए। अभी जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात है हिंदुस्तान के हवाले से, वो कहता है कि जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उसके ऊपर हिंदुस्तान के ट्रूप्स मौजूद हैं और वो इसीलिए हैं क्योंकि अमेरिका ने उनको अलाउ किया और वो अपना होल्ड वहाँ पर मजबूत करते जा रहे हैं। और जिस तरह की मशरक़ी पाकिस्तान में एक इंसर्जेंसी हुई थी, ये हो सकता है कि हिंदुस्तान की फ़ौज की जानिब से इस तरह की कोई साजिश की जाए वज़ीरिस्तान हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, तो आप डू यू बाय इट? देखिए जी, हिंदुस्तान हर उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहेगा जो उनकी फेवर में होगी। पहले आप ये देखिए कि बड़े तरीके से उन्होंने इन रोड्स अपने लिए अफगानिस्तान में क्रिएट की हैं। वहाँ वो अपना एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। $2 बिलियन उन्होंने उनको पे किया, जिसके तहत वो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो विजिबल हैं। यानी एक लॉबिंग है जिसके तहत दे आर ट्राइंग टू विन ओवर देयर फेवर्स। सो अब जब इंडिया एक विजिबली, फिर जो अभी रिसेंटली जो विजिट हुई करजाई साहब की, उसके अंदर एग्रीमेंट्स बाकायदा साइन हुई हैं। जी बिल्कुल। उसके अंदर क्लियर नज़र आ रहा है कि एंड गेम में इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल बनने जा रहा है। और अगर ऐसा है तो फिर आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये तो आपका बैकयार्ड था, इसको आपने सेफ रखना था हमेशा। आपने हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक प्लान्स में इसको बैकयार्ड एक तस्लीम किया है और अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्लान्स बनाई हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन जब आप देखते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़े तरीके से एडेड बाय अमेरिका, जो कि उनकी स्ट्रेटेजिक प्लान्स का हिस्सा है कि इंडिया को यहाँ मजबूत करना और अफगानिस्तान में जो हमें फ्रीडम है उससे हमें डिप्राइव करना, तो ये तो बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। और इंडिया को अगर ये सिचुएशन नजर आती है तो दे कैन रियली थ्रेटन। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से है, इस चीज़ को सामने रखते हुए कि अफगानिस्तान में जितनी भी इत्तेहादी फौजें हैं उनको जो सप्लाई लाइन है नेटो को, वो पाकिस्तान के थ्रू जा रही है, तो और फिर हमें भी हम कहते हैं कि अमेरिका की ज़रूरत है और हम अमेरिका के बगैर चल नहीं सकते क्योंकि वो सुपर पावर है, हमारा इत्तेहादी है और हमें एड भी देता है। तो जितनी पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है, क्या अमेरिका को भी पाकिस्तान की उतनी ही ज़रूरत है? और क्या इसी बात को समझकर हमारे सियासतदानों को अमेरिकन डेलीगेशन के साथ डायलॉग करना चाहिए? देखिए जी, ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है कि क्या उन्हें भी हमारी इतनी ही ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं कि जियोग्राफिकली हमारी जो लोकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। कैस्पियन, जरा जल्दी कर दीजिएगा। कैस्पियन सी से लेके पर्शियन गल्फ तक एनर्जी रिच कॉरिडोर है एंड द अमेरिकन्स हैव वॉक्ड इनटू दिस प्लेस विद दैट पर्पस। हैविंग सेड दैट, क्या उनके पास और भी ऑप्शंस हैं? मुतबादिल वो ढूंढ रहे हैं। जी, वो मुतबादिल ढूंढ रहे हैं। एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट अगर उन्होंने अपने एम्स अचीव करने हैं तो उसके लिए अगर उन्हें वो मुतबादिल रास्ते भी इख्तियार करने पड़ते हैं तो वो शायद वो भी कर लें। ठीक है, लेकिन मुतबादिल तो पाकिस्तान के पास भी होंगे ना सिमल खान? हम नेटो सप्लाईज पाकिस्तान की बात करें, आप किस चीज़ से? मैं कह रहा हूं कि हमारा जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है अमेरिका के साथ, जी, अगर अमेरिका के पास मुतबादिल है, मैं बता देती हूं, आप अपनी 1/3 एक्सपोर्ट जो अमेरिका भेज रहे हैं वो आप कहीं और भेजना शुरू कर दें, आपके पास मुतबादिल बन जाएगा। आप समझते हैं कि हमें ज्यादा नुकसान होगा? नहीं, दोनों को नुकसान है। मैं ये भी कह रही हूँ, पाकिस्तान अमेरिका के लिए पाकिस्तान भी इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आप देखते हैं कि सबसे बड़े डेलीगेशन यहाँ पे जितना चक्कर लगा रहे हैं, मेरे ख्याल में वो दुनिया में कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए वो हर बिटरनेस के बावजूद और सारे इल्जामात के बावजूद बार बार हर सांस में ये बार बार कहते रहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पार्टनर है और पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में कुछ नहीं हो सकता। ये एनडीएन की जो बात है, नॉर्दर्न जो उन्होंने ट्रांसपोर्ट रूट बनाई है, एनडीएन नॉर्दर्न डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उस पर बहुत काम हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो एंड ऑफ द ईयर जो है उनकी, और जिस तरह ट्रूप्स का नंबर कम होगा वो सप्लाईज ऊपर से लेके आएंगे। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिकली देखे जो, तो पाकिस्तान के थ्रू जो रूट जाती है उसका मुतबादिल अभी उनके पास नहीं है। आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम बात कर रहे थे पाक अमरीका ताल्लुकात के ऊपर। इत्तेमाद का फुकदान है दोनों ममालिक के दरमियान, उसकी क्या वजूहात हैं उसके ऊपर हमने बहस की और किस तरह से दूर हो सकता है इसके ऊपर भी बहस की। और जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान को अमरीका की ज़रूरत है, तो ये बात भी इस डिस्कशन में सामने आई कि अमरीका को भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो है या इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं उसके अंदर रेसिप्रोसिटी, गिव एंड टेक बहुत अहम होता है। ऐसा नहीं है कि एक मुल्क आपसे सिर्फ डिमांड करे और उसके बदले में आप उससे कुछ ना डिमांड करें। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे सियासतदानों को, हमारी हुकूमत को ये जो अमरीकी वफ्द अभी आया है उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि उसमें हमारी जो खुदी है उसका समझौता नहीं किया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।